नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनू कपासिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मास्टर जी अकेडमी पर। साथियों, लास्ट टाइम मैंने एक सरप्राइज़ टेस्ट लिया जिसमें शिक्षक भर्ती, एसएससी और पुलिस की तैयारी कर रहे बच्चों ने प्रतिभाग किया और उसके रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग थे। ख़ास बात ये थी टेस्ट की कि मैंने उसमें बच्चों को विकल्प नहीं दिए। अब विकल्प ना देने की वजह से बच्चे जो है कुछ बच्चों ने देखिएगा क्या है कि विकल्प वाले में तुक्का भी मार लेते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कोशिश की और बच्चों का जो इसको देने का मेरा जो मोटो था वो यही था कि बच्चों का जो मतलब वर्तमान लेवल है उनका जो इस समय क्या किस स्थिति में है वो पता चल सके। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और ये गलती अगर आप भी कर रहे हो तो प्लीज़ ये गलती बंद कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ों को कवर करके चलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखिएगा ये जैसा आप देख रहे हैं इसका तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। आप लोगों से भी मैंने पूछा था कम्युनिटी टैब में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गणित विषय के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले अंकों की कुल संख्या। तो आप में से 88% ने जो है आपका 9 उत्तर दिया है, जो कि गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है 10, क्योंकि शून्य से लेकर आपका 9 तक कुल अंकों की संख्या बैठती है 10। तो देखिएगा ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ऐसे ही इन बच्चों ने भी गलतियाँ की हैं, तो आपको मैं दिखाऊँगा इनके कुछ के पेपर्स। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि जो है आपका निम्नलिखित में से सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आप देख सकते हैं 63% ने 2 को लिखा है, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है आपका शून्य। तो अब लेके चलता हूँ मैं इन बच्चों ने जो गलतियाँ की हैं, इन बच्चों ने किस तरह का जो इस टेस्ट में जब प्रतिभाग किया किस तरह के उत्तर दिए हैं। कुछ बच्चों की हम क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर आप खुद गैस कीजिएगा। इस पेपर में आपका 5 हिंदी के क्वेश्चन थे, 5 आपका जीएस के, 5 रीजनिंग के और 5 मैथ के, और बहुत ही बेसिक सवाल हमने लिए थे। हमें उम्मीद थी कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस आपका आने ही चाहिए। चलिए लेके चलता हूँ मैं इन बच्चों ने जो आपका पेपर किए हैं उसके बारे में। तो देखिएगा, एक पहले बच्चे का यहाँ पर पेपर आप देख रहे हैं, इसका 2 नंबर आए हैं 20 क्वेश्चन में से। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारे इस टेस्ट में, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो 22 बच्चे का सही हो गया। अब बाद में आप देखिएगा कवि शब्द में कौन सी संख्या है। सकर्मक संज्ञा ना आपको पता ना मुझे पता कौन सी होती है। अब हिंदी आपका वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप यहाँ देखेंगे बच्चे के ये गलत जवाब होते जा रहे हैं हर क्वेश्चन का। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाने वाला दिवस है, उसका भी इसने 23 दिसंबर बच्चे ने किया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर बच्चे से ये उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह के ये जो क्वेश्चन थे, तो बच्चे ने मैथ देखिए बच्चे का कितना कमज़ोर है। इसी के साथ दूसरे बच्चे के भी 2 ही नंबर हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे इसने हिंदी के किसी भी क्वेश्चन को ये बच्चा सही नहीं कर पाया। जीएस में केवल इसने 10वां क्वेश्चन जो है पीतल नगरी वाला ठीक किया है, और रीजनिंग में एक क्वेश्चन ठीक किया है, और मैथ में इसने कुछ क्वेश्चन ठीक नहीं किया, जबकि बेसिक क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद में तीसरे बच्चे को लेकर चलते हैं, इसके 6 नंबर आए हैं। इसने आपका हिंदी में एक क्वेश्चन ठीक किया है, और आपका जो है जीएस में इसने 3 क्वेश्चन ठीक किए हैं, और मैथ में 2 क्वेश्चन ठीक किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लेके चलते हैं अगले बच्चे पे। तो वर्तमान में ये इसने बच्चे ने हिंदी में आपका 3 क्वेश्चन ठीक किए हैं, जीएस में भी 3 ठीक किए हैं, रीजनिंग में 2 ठीक किए हैं, और ये गणित में जो है कोई ठीक नहीं कर पाया। तो बच्चे का बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि छोटी से छोटी चीज़ जो भी आपके सब्जेक्ट्स की हैं, कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स की, वो अपनी कवर करके चलिएगा। नहीं तो जो है आप कैसे मेरिट में आएंगे इस तरह के बच्चे। तो देखिएगा ये अगला बच्चा है, इसके 9 मार्क्स आए हैं। हिंदी में बच्चे ने कुछ नहीं किया है, जीएस में 3 क्वेश्चन किए हैं, और रीजनिंग में 3 क्वेश्चन किए हैं, और मैथ में भी 3 किए हैं। तो हम मान सकते हैं ये एक औसत बच्चा है, इसे मेहनत करे तो काफ़ी अच्छा है। इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन हिंदी का कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है बच्चे के। इस बच्चे के 20 में से 17 नंबर आए हैं। तो इस बच्चे ने हिंदी के 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो हिंदी में इसे थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत रही है। हमने इसको सजेशन भी दिया है
जीएस के इसमें सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए, रीजनिंग के भी ठीक कर दिए और मैथ के भी ठीक कर दिए। तो देखिए ये जो छोटी से छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं जो आपके चैप्टर्स होते हैं उनकी जो बेसिक जानकारी होती है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सभी विद्यार्थी जो है उन्हें तो बिल्कुल भी गलत ना करें। क्योंकि देखिएगा अगर आप उन्हें ही गलत कर बैठेंगे तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से जो भी बच्चे हैं ये, उनको जो है मैं यही सजेशन दूँगा कि प्लीज़ आप वो मेहनत कीजिए और बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं उनको भी अपने कवर करते चलिएगा साथ। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके सभी क्वेश्चंस के साथ में। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है। तो इसका सही उत्तर है 22, जिसमें अपनी हिंदी भी क्या है, एक राजभाषा है, अपने देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, बच्चों से उम्मीद थी कि इसका उत्तर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन था कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में आपका ये जातिवाचक जो है आपका संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है जिस पर सभी प्रकार के कवियों को जो है ये शब्द कवि शब्द अपने आप में जो है कवर करता है। तो इसमें थी आपकी जातिवाचक संज्ञा। बच्चों के अलग अलग उत्तर रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही है। फिर उसके बाद में जो है आपका यहाँ पर है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में जो है आपका कितने स्वर और कितने व्यंजन है। तो देखिए अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो 11 हैं, 11 हैं और 2 जो है आपके अयोगवाह हैं। लेकिन जब हम स्वरों की बात करेंगे तो 11 ही उत्तर देना पड़ेगा हमें। व्यंजनों की जब हम बात करेंगे तो इसमें 33 हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर था 11 और 33, क्योंकि व्यंजनों में देखिएगा हम टोटल आप जानते हैं आपका 52 बैठेंगे, क्योंकि स्वर में आपका 11 स्वर और 2 आपके अयोगवाह मिलकर ये 13 हो गए एक प्रकार से, लेकिन स्वर 11 ही काउंट करेंगे आप। व्यंजनों में आप 33 और 4 आपके संयुक्त हो गए और 2 भाई आपके जो हो गए अन्य अक्षर हो गए। तो इस प्रकार में आपका 33 4 37 और 2 39 और इधर आपके 13 52 बैठ जाएंगे ये। तो कुल मिला के जब भी ये प्रश्न आपका आएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या, तो 11 और 33 आपको देनी होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेड़ से बंदर कूदता है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो पेड़ से बंदर अलग हो रहा है और आप लोगों ने कारक पढ़े होंगे, तो इसमें अपादान जो है वो सही उत्तर आएगा। तो इसमें अपादान कारक है। ठीक है, तो ये जो कारक का कॉन्सेप्ट है ये आप बच्चों के क्लियर होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। फिर अगला है मेरा कुत्ता काला है। तो कुत्ते की विशेषता को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो काला शब्द है उसमें मतलब क्या है वो, तो काला शब्द जो है यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि वो कुत्ते की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि जो कुत्ता जो है वो काला है। उसके बाद ये जो है हमारे 5 क्वेश्चन हिंदी के थे। इसके बाद में जो है 5 क्वेश्चन जो है जीएस के हमने लिए थे, जिसमें देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो हानिकारक जो आपका परावैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली, उन किरणों को जो है हमारी जो ये जो है ओजोन परत जो है वो अवशोषित करती है। तो परावैंगनी किरणों को, ये इसका सही उत्तर था। ठीक है, तो बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया, आप लोगों ने देखा हुआ है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए। उसके बाद है आपका www का जो है पूर्ण रूप। तो देखो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, आपका इंटरनेट की दुनिया से। तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपका अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो कि भारत के राष्ट्र कवि भी हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखो 1903 में उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम था गीतांजलि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है आपका 5 जून। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जो है आपका पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जीएस के 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद में हमने जो रीजनिंग का बेसिक 5 क्वेश्चन दिए थे
कि जैसे कि यहाँ पर है कि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन का कोड 56787327 लिखा जाए तो नोशन का जो क्या होगा। तो देखो इसी में से जो है हम जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें जो है हम आपस में सहसंबंधित करेंगे। तो इसके बाद में जो नोशन का कोड निकल के आएगा वो आएगा आपका 1733 और आपका 271। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि यदि कमला कहती है कि यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का जो है रवि से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ में जो है सबसे ऊपर तो हो गई कमल की माँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे खुद कमल आ गया और भैया जो है रवि की माँ हो गई और यहाँ पर आ गया रवि। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कमल का रवि से क्या संबंध है। तो ये दोनों बहन भैया हो गए। तो कमल का जो रवि मतलब रवि का जो कमल है वो मामा हो गया। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका मामा। आप इस तरह के क्वेश्चन करते होंगे, ठीक है। तो इसका मामा सही उत्तर है। उसके बाद में अगला उत्तर है, यहाँ पर अगला सवाल है आपका कि 4m 9k और आपका 16i और 25g और फिर इसका अगला पद क्या है। तो देखो सब में इसमें क्या है, सब में स्क्वायर्स चल रहे हैं 2 3 4 5। तो अब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हम ले में m से मतलब हम 2 घटा दें तो k आ जाएगा, k से 2 घटा दें तो आपका i आ जाएगा और i से 2 घटा दें तो g आ जाएगा और g में से 2 घटाएंगे तो आपका भाई e निकल के आएगा। तो ये 36e आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आपका BC से DI आपका बन सकता है और तो DE से क्या मतलब है। तो हम BC का और D का जब रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि B में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा D आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर पे मैं सही से चला नहीं पा रहा हूँ। तो B में आपका D जब करेंगे तो 2 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो आपका C है, C से आपका I के लिए आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये प्रक्रिया हम जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 2 ऐड करेंगे और जो बाद वाले में E वाले में यानी कि D में 2 ऐड करेंगे तो ये F आ जाएगा और जब E में हम 5 ऐड करेंगे तो ये आपका J आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका कोड बन जाएगा आपका FJ। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर जो है आपका 7 है और ab बराबर 12 है। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो जो आपका फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो उसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालेंगे तो उसके लिए क्या है, हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम 2ab को माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो तो 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2ab यानी कि 2 गुणा 12 तो ये बैठा आपका 25 यानी कि 49 में से आपने घटा दिए भाई 12 दूनी 24 तो ये बैठ गया तुम्हारा 25 उत्तर। तो इसका उत्तर आ गया तुम्हारे का 25 उत्तर आएगा। बच्चों के क्या क्या उत्तर आए हैं वो आप लोगों ने देखे ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका A और B का अनुपात है 3:4, B और C का है 6:7। तो A, B और C का अनुपात क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप जानते हैं कि पहले पदों की गुणा कर देते हैं आप, ठीक है। तो 3 और 6 की गुणा हो गई 18, ठीक है। उसके बाद में जो पहले का दूसरा पद है उसकी दूसरे के पहले पद से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके और क्या है आपका जो अंतिम पद हैं यानी कि हम 4 की और 7 की गुणा कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा। यानी कि आपका 18 अनुपात 24 अनुपात 28। और देखो इनको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से काट सकते हैं। 18 9 बार कट जाएगा, 24 12 बार कट जाएगा और आपका जो 28 है वो 14 बार कट जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 9 अनुपात 12 अनुपात 14। ये हो गया।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये संख्या दी हुई है 5,69,387। इसमें 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर कितना है। तो देखो 9 का स्थानीय मान तो आप जानते हैं कि 9 जो है यहाँ पर, वो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजारवें स्थान पर है। तो भैया 9 का जो है आपका जो स्थानीय मान हो गया वो तो हो गया 9,000। अब 9 का वास्तविक मान, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, तो ये 9,000 नहीं होगा। ये किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है वो उसका अपना खुद अंक का खुद वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, तो ये 9 ही रहेगा। तो जब इनका अंतर लोगे तो अंतर के लिए बड़े में से छोटा घटाते हो तो घटा दो। तो ये जो आपका आ जाएगा ये 8,991 सही उत्तर आपका हो जाएगा, 8,991। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। कोई 2 बताता है, कोई 3 को भी दिमाग लगा देता है, मतलब। तो इसका जो सही उत्तर है वो 4 है। क्योंकि देखो भाज्य संख्या की क्या डेफिनेशन है कि भाज्य संख्या, देखो हर संख्या की विशेषता होती है कि वो 1 से और स्वयं से कटती है। जैसे कि 4 जो है वो 1 और 4 से तो कटती है। यदि कोई संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, जैसे कि 4 2 से भी कटती है, ठीक है, तो वो संख्या, यानी कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब अगर इससे पहले हम 2 को लेंगे तो 2 1 और 2 से कटती है, 3 भी 1 और 3 से कटती है, 1 के संबंध में बात करें तो 1 1 से कटती है। तो 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, और जो 2 भी है वो जो है ना भाज्य, वो जो है आपकी मतलब अभाज्य संख्या हो गई, और 3 भी अभाज्य संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर है, आप बच्चों के लिए आप ध्यान रखेंगे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। 4 सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आपका एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33% जो है छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो इस परसेंटेज से इतना पता चल गया कि जो 6% है, ठीक है, वो जो है बराबर है किसके, जो है ये, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, ये 33 छात्र हैं। यहाँ पर ये सवाल है कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 33 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो परीक्षा में कितने छात्र जो है सम्मिलित हुए हैं। तो 6% बराबर दिया हुआ है 33। अनुत्तीर्ण संख्या जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या दी हुई है 33। तो अगर आप 100% निकालेंगे तो ये जो है आपका 33 गुणा 100 बटा आपका 6 हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसे काटेंगे तो ये 2 आ गया आपका, और ये 33 जो है आपका इससे काटोगे तो 11 बार कट गया, और 2 से ये आपका 50 बार कट गया, और 50 की और 11 की आप गुणा करेंगे तो कुल मिला के इतनी बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा आपका 550, यानी इसका उत्तर है 550। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें 20वां क्वेश्चन, ठीक है, तो ये है आपका बोर्ड मास पर आधारित है। आपका 840 को 8 से भाग करनी है, और फिर प्लस 25 माइनस आपका 26 गुणा 5 है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल में 840 को 8 से भाग करेंगे। तो देखिए जब भाग करेंगे आप तो 105 आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने 15 भी लिखा है, किसी ने 150 भी लिखा है। उसके बाद में 25, और ये बाकी को बोर्ड मास में ऐसे ही रहने देते हैं, तो 26 गुणा 5। और दूसरे नंबर पे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105 प्लस 25, और ये 26 की और 5 की गुणा हो गई आपकी 130। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 105 को और 25 को, तो ये 130 हो गया, और 130 में से 130 घटाया तो भाई ये कट गया, उत्तर आ गया तुम्हारा 0। तो ये जो है आपके 20 बेसिक क्वेश्चन थे। तो मैं आप लोगों को बस यही समझाना चाहता हूँ कि आप छोटी से छोटी कोई भी जो चीज़ है, छोटी से छोटी जो पॉइंट हैं आपके, किसी भी क्वेश्चन को छोटा ना माने, ठीक है, तभी आपकी सक्सेस निर्धारित होगी। तो भाई लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा से पहले आपकी तैयारी बहुत मस्त और ज़बरदस्त होगी, और आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। जुटे रहिए और माँ बाप का और खुद का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय